नमस्कार, मैं हूं सुधीर बुदे, सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर और सोलर कंसल्टेंट। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है पावर फैक्टर। हमारे महाराष्ट्र में 1/4/2020 से पहले KWH बिलिंग होता था, अभी KVAH बिलिंग हो रहा है ST कंज्यूमर्स के लिए। तो अगर आप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, होटल है, हॉस्पिटल है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो और आप ST कंज्यूमर है तो आपको KVAH बिलिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि KW क्या है, KWH क्या है। KW इज़ पावर बेसिकली विच इज़ इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। सो अगर आपका पावर रिक्वायरमेंट 2 किलोवाट का है तो 1 घंटा चलता है, तो KW इंटू H, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 KWH, उसका यूनिट KWH हो जाएगा। पर ये सारे लोड्स इस प्रकार के नहीं होते हैं। हमारे एस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी सारे इंडक्टिव लोड होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर है, AC मोटर, इंडक्टिव फर्नेस है, बैलास्ट टाइप लाइटिंग है, फ्रिज है, पंखे हैं। ये सारे इंडक्टिव लोड्स है और ये एक्टिव 2 टाइप की पावर खाते हैं, एक तो एक्टिव और एक रिएक्टिव। एक्टिव पावर क्या होता है? एक्टिव पावर समझ लीजिए एक कोई मोटर है जिसमें शाफ्ट लगा है, घूमता है और कोई काम होता है उसके ऊपर। सो एक्टिव पावर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ वर्क, वेयर एज रिएक्टिव पावर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सो हम अभी ये एक स्केच देखेंगे जिसमें हॉरिजॉन्टल रेड लाइन जो है दैट रिप्रेजेंट्स एक्टिव पावर KW, वर्टिकल वाली ब्लू लाइन जो है दैट रिप्रेजेंट्स रिएक्टिव पावर विच इज मेजर्ड इन KVAR। सो ये दोनों 90 डिग्री में चलते हैं, तो नेचुरली इसका अगर सम लेना है तो इट विल बी अ वेक्टर सम विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लैक लाइन, इंक्लाइंड लाइन जो दिख रही है, जो अपरेंट पावर है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल पावर, वो दैट विल बी मेजर्ड इन KVA। सो नेचुरली जो दोनों रेड और ब्लैक लाइन के बीच का एंगल है दैट रिप्रेजेंट्स योर पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ KW टू KVA। सो एक एग्जांपल लेके हम इसे देखते हैं, ये जार्गन को समझ लीजिए। आपके यहाँ 900 किलोवाट का कांस्टेंट लोड चल रहा है और ट्रांसफार्मर कैपेसिटी 1500 KVA की है, और एक दिन में 8 घंटा चलता है और महीने में 25 दिन चलता है, तो 25 इंटू 8 इक्वल टू 200 आवर्स हो जाएंगे। सो अभी हम यही चीज़ सेम ग्राफ में देखेंगे। रेड लाइन रिप्रेजेंट्स योर एक्टिव पावर 900 किलोवाट। हमारा पावर फैक्टर काफ़ी पुअर है, सो ब्लू लाइन काफ़ी लंबी है हमारी। सो रिएक्टिव पावर जो है, वो जो ब्लैक कलर तिरछी लाइन दिख रही है, दैट विल बी 900 बाय 0.75 विच इज़ इक्वल टू 1200 KVA। अभी हम इस चीज़ को देखेंगे पुराने बिलिंग में क्या होता था और नए बिलिंग में क्या होता है। ओल्ड सिस्टम में बिलिंग होता था तो आपका बिलिंग होता था 900 इंटू 200 इक्वल टू 1,80,000 यूनिट्स का बिलिंग होता था, KWH में बिलिंग होता था, तो प्लस पेनल्टी आती थी। अभी नए सिस्टम में पावर फैक्टर पेनल्टी भी नहीं है, इंसेंटिव भी नहीं है, KVAH बिलिंग है, जो कि आपको 1200 इंटू 200 दैट मीन्स 2,40,000 यूनिट्स का बिल आएगा। सीधा 60,000 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो अभी हमें करना क्या है? हमें करना है ये नीली लाइन जो है, ये नीली लाइन को जितना पॉसिबल हो छोटी करते जाए, ताकि रेड और ब्लैक लाइन की लेंथ ऑलमोस्ट सेम हो जाए, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए। तो हमने किसी प्रकार से उसको पावर फैक्टर इंप्रूव किया, 0.95 लेके आए, तो आपका KVA आ गया है 900 डिवाइडेड बाय 0.95 विच इज़ इक्वल टू 947 KVA। अभी आपका बिलिंग होगा 947 इंटू 200 दैट मीन्स 1,89,400 यूनिट्स। सीधा 50,600 यूनिट का आपका सेविंग हो चुका है। सो नटशेल में हमें करना क्या है? हमें पावर फैक्टर इंप्रूव करना है एज नियर एज पॉसिबल टू 1, दैट सेव्स योर बिल। दूसरे एडवांटेजेस क्या है? रिएक्टिव कंपोनेंट आपके नेटवर्क का, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का कम हो जाता है, तो टोटल करंट फ्रॉम सोर्स, मतलब आपके ट्रांसफार्मर से लेके लोड तक का टोटली कम हो जाता है, जिसकी वजह से पावर लॉसेस आर इक्वल टू I²R। आपने करंट कम कर दिया, I कम कर दिया, तो स्क्वायर अपने आप कम हो गया है। सो पावर लॉसेस आर रिड्यूस ड्यू टू रिड्यूस करंट इन द सर्किट। थर्ड एडवांटेज ये है कि वोल्टेज एट द टेल एंड, एट द लोड एंड,
गेट्स इंक्रीज ऑटोमेटिकली। चौथा एडवांटेज जो हिडन एडवांटेज है वो है ट्रांसफार्मर लोडिंग आपका सब्सटेंशियली कम हो चुका है। अभी आप देखेंगे पहले 1200 kVA का लोडिंग था 1500 के ट्रांसफार्मर से, सो दैट वाज 80% लोडेड। नाउ प्रेजेंट लोडिंग इज 947, so it is now loaded to 63%. That means your transformer can take additional load in future. अभी हम देखते हैं कि ये पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए एग्जैक्टली कितने कैपेसिटर लगाया जाए और उसका कैलकुलेशन क्या है। सो ओल्ड पावर फैक्टर हमारा डेटा जो है ओल्ड पावर फैक्टर 0.75 है, नया पावर फैक्टर रिक्वायर्ड इज 0.95 और पावर जो है वो 900 किलोवाट की है। सो उसका फॉर्मूला जो है kVAR रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पावर इंटू ब्रैकेट tan ऑफ ओल्ड पावर फैक्टर माइनस tan ऑफ न्यू पावर फैक्टर। सो हमारा पुराना tan था 0.881, नया tan रिक्वायर्ड जो है वो 0.328 है। सो टोटल पावर kVAR रिक्वायर्ड विल बी अराउंड 500 kVAR। अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ डिस्क्लेमर्स आपको क्लियर कट कैपेसिटर के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस आपके कम हो जाते हैं, तो उसे क्वांटिफाई करना पड़ेगा कितना कम हुआ है। सो लॉसेस इन परसेंटेज इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस पावर फैक्टर ओल्ड अपॉन पावर फैक्टर न्यू का स्क्वायर इंटू 100, ये आपका लॉसेस बचा लिया है आपने। एक डिस्क्लेमर है, कैपेसिटर शुड नॉट बी मोर देन दी नो लोड मैग्नेटाइजिंग करंट इन kVAR ऑफ मोटर, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड, आपका वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट होता है तो कैपेसिटर की वैल्यू अपने आप कम ज़्यादा होते रहेंगी। उसका फॉर्मूला है, जो उसका जो रेशो है वो है V² ऑफ एक्चुअल वोल्ट करंट, आपका प्रेजेंट सिचुएशन में जो वोल्टेज चल रहा है उसका स्क्वायर अपॉन रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर। अगर आपका कैपेसिटर 415 वोल्ट रेटेड है, ऊपर वोल्टेज है, या 415 के नीचे वोल्टेज है, तो नेचुरली कैपेसिटर की वैल्यू अपने आप कम ज़्यादा होते रहेंगी इन प्रोपोर्शन टू वोल्टेज। एक और चीज़ है, जो पावर जो हमने कैपेसिटर बैंक लगाई है वो अपने आप में भी कुछ पावर कंज्यूम करेंगी, विच रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 6 watts per kVAR, बट ये बहुत कम है, निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द एडवांटेज वी गेट। अभी मेंटेनेंस के एंगल से हमें क्या करना है, आपने आपके कैपेसिटर रेगुलर बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे चेक करना है। आपके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बताइए, इलेक्ट्रिशियन को बताइए, नेवर गो बाय नेम प्लेट। आपको इंडिविजुअली कैपेसिटर बैंक के इंडिविजुअल कैपेसिटर चेक करना है। उसके लिए पोर्टेबल एनालाइजर्स आते हैं। पोर्टेबल एनालाइजर नहीं लेना चाहते तो आप चार्जिंग करंट से भी उसे चेक कर सकते हैं। बात आती है कि कैपेसिटर पूरे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ट्रांसफार्मर से लेके लोड तक के एग्जैक्टली कहाँ लगा है, लोकेशन ऑफ द कैपेसिटर। तो थंब रूल ये है कि कैपेसिटर शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द लोड। अगर आपके यहाँ 10 HP के ऊपर के लोड से, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो लोड के साथ ही आप कैपेसिटर लगा दीजिए। उसका एडवांटेज क्या है, आपका लोड करंट ऑटोमेटिकली कम होगा, उसका पावर लॉसेस जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, वो अपने आप लोड के साथ ऑन और ऑफ होते रहेंगे, उसको अलग से कोई मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें वोल्टेज रेगुलेशन जो है टेल एंड पे वो ऑटोमेटिक अच्छा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, कैपेसिटर का कैलकुलेशन में कोई झमेला नहीं, साइजिंग ऑफ द कैपेसिटर विल बी वेरी इजी। बट आपके यहाँ समझ लीजिए 10 HP से नीचे के बहुत सारे लोड्स है जो अपने आप कम ज़्यादा होते रहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर दैट। तो ऐसे केस में मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप APFC लगा लीजिए, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, जिसमें अलग अलग कैपेसिटी के बहुत सारे कैपेसिटर लगाए हुए होते हैं और वो नेटवर्क को, आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सेंस करते रहता है और जितने रिक्वायर्ड कैपेसिटर है वो अपने आप ऑन और ऑफ करते रहता है एज पर दी लोड। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेके फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे फिट।